विक्रम सिंह को देखते ही राजा रतन सिंह बोल उठा, अब सुल्तान के सफीर का क्या हाल है? हालत पहले से बेहतर होती जा रही है, मगर कल रात उसने रकासा को बचाने के लिए दोबारा अपने आप को जख्मी कर लिया। विक्रम सिंह सर झुकाए वजाहत कर रहा था, क्या तुमने उसे कांता के कत्ल की खबर सुना दी? राजा रतन सिंह ने दरियाफ्त किया, मैंने बहुत लर्जाखेज अंदाज में उसे इत्तला बहम पहुंचाई थी, मगर वो इस खूनी खेल से ज़रा भी मुतासर नहीं हुआ। कह रहा था कि यही जुल्म बड़ी ताकतों को दूसरे के मामलात में मुदाखलत की दावत देता है, उसे ये जुर्रत क्यों कर हुई? अब की बार रानी पद्मनी विक्रम सिंह से मुखातब हुई थी और उसका लहजा निहायत तहकीर आमेज था। वो एक ज़हीन, तालीम याफ्ता और बेबाक सफ़ीर है, हालात के एक एक पहलू पर नज़र रखता है। कांता की जुबान की एक लग़ज़श ने उस पर यह राज फाश कर दिया है कि रियासत नाइंसाफियों की आग में जल रही है और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इसी आग से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, फिर उसे खामोशी के साथ कत्ल कर दो। रानी पद्मनी की गरूर और नाज में डूबी हुई आवाज़ उभरी, इस वाक़े के बाद अफरीदी का दिल्ली से वापस जाना ज़्यादा ख़तरनाक होगा। रानी पद्मनी बज़ाम खुद सियासत के एक मसले को सुलझा रही थी, मगर उसकी राय सरासर अहमकाना थी। महारानी, किसी बड़ी ताकत के सफ़ीर का कत्ल करना आसान नहीं होता। अगर हम शिद्दत जज्बात में ऐसा कर बैठें तो सुल्तान का गुस्सा वहशत व दरिंदगी का रंग अख्तियार कर लेगा। अगर किसी बस्ती में एक तिनका भी उसके खिलाफ सरकशी अख्तियार करता है तो वो पूरी बस्ती को डबोने के लिए हलाकत और बर्बादी का सैलाब ले आता है। क्या राजपूत सूरमा कोई लुक़्मा तरह हैं कि सुल्तान की खुराक बन जाएं? रानी पद्मनी अपने हुस्न के नशे में वही तिफलाना बातें कर रही थी। विक्रम सिंह कुछ देर के लिए गहरी सोच में गर्क हो गया, फिर उसने सर उठाया और मुअद्दब लहजे में रानी पद्मनी से कहने लगा, अब तक शाही सफ़ीर की एक ही कमज़ोरी मेरे हाथ आ सकी है। वो क्या? रानी पद्मनी ने पुरजोश लहजे में पूछा। वो महाराज रामदेव की सुलगाई हुई खुशबू के धुएं और हैबतनाक आवाज़ में पढ़े जाने वाले मंत्रों से सख्त बेजार है। कल रात वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सका। अगर महाराज रामदेव अपने सारे तिलिस्मात अफरीदी के सामने ज़ाहिर कर दें और अपनी तमाम साहिराना क़ुव्वतों को इस्तेमाल में ले आएँ तो मुझे यकीन है कि वो दहशतज़दा हो जाएगा, और फिर खौफ की ये कैफियत जब उसके आसाब पर मुसल्लत हो जाएगी तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो दिल्ली जाकर सुल्तान के सामने सारे हालात बयान करेगा और इस तरह तस्लीम कर लिया जाएगा कि चित्तौड़ सदियों की तरह आज भी नाकाबिल तस्खीर है। बस यही एक सूरत है कि हम अलाउद्दीन खिलजी के कहर व गज़ब से महफूज रह सकते हैं। माजी के पस मंज़र में महामंत्री विक्रम सिंह का मशवरा माकूल था। महाराज रामदेव ने अपनी साहिराना क़ुव्वतों के जरिए कई दुश्मन रियासतों पर गलबा हासिल किया था। दुश्मन सिपाहियों पर कभी आग बरसी थी और कभी जालाबारी हुई थी, कभी आंधी का ऐसा गर्द गुबार उठा था कि हरीफों के खेमे तक उखड़ गए थे। इन मुसलसल वाक़यात के बाद फिर किसी हिंदू रियासत के हुक्मरान ने चित्तौड़ का रुख नहीं किया था और इसके साथ ही महाराजा रामदेव को राजपूताने का साहिर आज़म मान लिया गया था। महाराज रामदेव शादी देव के बाई की नस्ल से सबसे बड़ा जादूगर था। शादी देव वो साहिर था जिस पर सारे हिंदुओं के बुत परस्त नाज करते थे। शादी देव ने इस खलाकत खेज इल्म को इस कदर अरूज पर पहुंचा दिया था कि तवीलो अरीज हिंदुस्तान में उसकी महारत फन की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती थी। हिंदुओं की बाज़ किताबों में बड़े फ़ख्र से ये बात लिखी गई है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो हैसियत सामरी की थी, पृथ्वीराज चौहान के अहद हुकूमत में वही दर्जा शादी देव का था। फिर जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर तशरीफ़ लाए तो पृथ्वीराज ने आपको इस इलाके से बेदखल करने के लिए शादी देव की शोबदाबाजी का सहारा लिया। हिंदुस्तान का वो पूरा दौर तिलिस्मात और जादू के शिकंजों में जकड़ा हुआ था। शादी देव ने उस मर्द मुसलमान के सामने अपने आबाई हुनर के कई भरपूर मुजाहरे किए, मगर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज पर शादी देव के सहर का ज़रा बराबर असर भी नहीं हुआ। फिर जब शादी देव आखिरी मुआरके के लिए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के मुकाबिल आया तो अपने बुजुर्गों का सिखाया हुआ सारा जादू भूल गया और फिर उसने आजिज आकर सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के पाए अक़दस पर अपना सर रख दिया और एक निगाह करम की भीख मांगने लगा। हज़रत ख्वाजा ने शादी देव को मुशर्रफ बा इस्लाम किया। इस्लाम की दौलत से सरफराज होने के बाद शादी देव ने अपने छोटे भाई खाम देव को भी इस्लाम की दावत दी, मगर उसका कल्ब मुकम्मल तौर पर सियाह हो चुका था। शहाबुद्दीन गौरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान की शिकस्त के बाद कामदेव अजमेर से फरार होकर चित्तौड़ में मुकीम हो गया। यहाँ आकर उसने बेपनाह तरक्की की और शादी देव की जगह साहिर आज़म का खिताब पाया। फिर कामदेव दुनिया से रुखसत होने लगा तो उसने सारा सियाह इल्म अपने बेटे रामदेव को मुंतकिल कर दिया।
उस वक्त मुसलमानों की सियासी हिकमत अमली कुछ और थी। वो अपनी जरूरत के मुताबिक दीगर इलाकों पर लश्करकशी कर रहे थे। चित्तौड़ और राजपूतों के दीगर इलाकों से ये बेताल्लुकी देकर रामदेव ने मशहूर कर दिया कि अब मुसलमान कभी इधर का रुख नहीं करेंगे और ये जो कुछ होगा उसके जादू के जेर असर होगा। मगर जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की तस्खीर का मनसूबा बनाया और इब्तदाई मरहले में अपने सफीर अली आमिर अफरीदी को भेजा तो यहाँ के हुक्मरानों की रातें बेख्वाब हो गईं। अली आमिर की शुजात और बेबाकी ने राजपूतों के हुक्मरान तबके पर यह बात वाज़ेह कर दी थी कि अब की बार सरजमीन चित्तौड़ भी सुल्तान के कदमों को बोसा दिए बगैर महफूज नहीं रह सकेगी। यही वजह थी कि राजा रतन सिंह और महारानी पद्मनी अली आमिर अफरीदी को रामदेव की साहिराना क़ुव्वतों से दहशतज़दा करना चाहते थे। फिर तवील गौर फिक्र के बाद ये तय पाया गया कि जब तक अली आमिर अफरीदी के जख्म अच्छे नहीं हो जाते उस वक्त तक रोजाना उसके कमरे में एक खूबसूरत जाम बकफ औरत भेजी जाए और महाराज रामदेव अपना खौफनाक जादुई अमल जारी रखें ताकि देवताओं की क़ुव्वत के मुजाहरे देकर अफरीदी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। फिर जब फिजाओं के दोष पर रात की जुल्फें बिखर गईं तो अली आमिर अफरीदी के ख्यालात सैलाब के सरकश पानी की तरह बहने लगे। फिर अचानक किसी ने तस्वुरात की मौजों के सामने कोई दीवार खड़ी कर दी। अफरीदी की सोच का तिलिस्म टूट गया और इस तिलिस्म को तोड़ने वाली वो लड़की थी जो सोने के तश्त में समान कैफ व निशात लिए अली आमिर के सामने खड़ी थी। एक और कांता अफरीदी लरज सा गया। फिर अफरीदी ने खुद ही अपने ख्याल की नफी कर दी, नहीं ये कांता नहीं है। सामने खड़ी हुई लड़की के चेहरे पर न वो मासूमियत थी, न वो जख्म खुर्दा मुस्कुराहट और न रोशन आंखों के गोशों से उभरता हुआ वो नम आलूद धुआं। फिर ये कौन थी? यकीनन महामंत्री की आलाकार होगी। फिर वही हुआ। महामंत्री ने रियासत की खूबसूरत तरीन लड़की को इसलिए भेजा था कि अली आमिर अफरीदी अपनी तौबा तोड़ दे और वो भी दूसरे शाही सफीरों की तरह बन जाए कि रियासत की हदूद में दाखिल हुए हुक्मरान तबके को गुलामाना सलाम पेश किया। चंद रोज के लिए खूबसूरत लड़कियों को अपना हमसफर बनाया, शराबें पी, हलाल हराम खाने खाए और जवाबी पैगाम लेकर रुखसत हो गए। अली आमिर अफरीदी अब मुकम्मल तौर पर ख्यालात के हिसार से निकल आया था और उस लड़की को बगौर देख रहा था जिसके मरमरी पैकर में जहां सोजी के तमाम रंग शामिल थे और शबनम फिशानी की धुंधली सी भी कोई अदा मौजूद नहीं थी। लड़की तुम क्यों आई हो? बिल आखिर अफरीदी के होंठों को जुम्बुश हुई। महामंत्री विक्रम सिंह ने मुझे शाही मेहमान को खुश करने की जिम्मेदारी सौंपी है। लड़की ने बड़े शौक लहजे में कहा। तुम्हारा नाम? अफरीदी बेसबब उससे गुफ्तगू कर रहा था। रजनी, लड़की ने कहा और शाखी गुल की तरह लहराई। उसकी अदा फरोशी का एक एक जाविया ये बता रहा था कि उसने चित्तौड़ के हुक्मरानों की जुम्बश चश्म पर रक्स करने के तमाम आदाब सीख लिए हैं। रजनी किसे कहते हैं? अफरीदी ने दूसरा सवाल किया। रजनी का मतलब होता है रात। लड़की अफरीदी की इस गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज हो रही थी और साथ ही अपने हुस्न की सियासत के उन हरबों को भी इस्तेमाल कर रही थी जिससे मुसल्ला करके उसी अफरीदी के कमरे में भेजा गया था। बेशक तुम गहरी सियाह रात हो, किसी ने तुम्हारे नाम का सही इंतखाब किया है। अफरीदी का लहजा नाखुशगवार था। मैं काली रात नहीं हूँ, मेरी रूह की गहराइयों में देखो, वहाँ उजाला ही उजाला है। रजनी अचानक उदास हो गई थी। मैं कुछ देखना नहीं चाहता। अफरीदी की बेजारी बढ़ती जा रही थी। ये शीशे और सोने के बर्तन बाहर ले जाकर फेंक दो। मैंने महामंत्री से कह दिया था कि ये सारी चीजें मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। रजनी की वो आर्जी कैफियत खत्म हो चुकी थी और अब उसके चेहरे पर शोखी व शरारत की गुमराह कुन कंदीलें रोशन थी। वो रात की खुनक अंधेरों को दिन की तपती हुई धूप में बदलना चाहती थी। मुझे यही हुक्म दिया गया है कि मैं शाही सफीर को कैफो तरफ के वो रंगीन लम्हात फराहम करूं कि उन्हें आखिरी सांसों तक राजपूतों की मेहमान नवाजी याद रहे। ये कहकर रजनी ने वो सोने का तश्त और मुनक्कर शीशा व सुराही एक तरफ रख दिए। इस दौरान अफरीदी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो सोच रहा था ये सब कुछ उसकी दिल आजारी के लिए किया जा रहा है। अफरीदी चाहता तो रजनी के साथ भी कांता जैसा सलूक कर सकता था, मगर इस ख्याल ने उसे अपने इरादे से बात रखा कि कहीं रजनी भी सुबह होते होते कांता की तरह कत्ल न कर दी जाए, इसलिए उसने करवट बदल ली थी। अब मैं क्या करूं? रजनी ने शाही सफीर की इस हरकत को बड़े ताज्जुब से देखा था और तेजी से आगे बढ़ी तो पूरा कमरा पाजेब की जनकार से गूंज उठा। आखिर मेरे लिए क्या हुक्म है? रजनी अफरीदी के सामने आते हुए बोली। सुराही में जमा शुदा एक एक कतरा अपने हलक में उंडेल लो, फिर बदमस्त होकर बाहर चली जाओ या इसी कमरे के किसी गोशे में चुपचाप पड़ी रहो। इस तरह तुम पर भी नाफरमानी का इल्जाम नहीं आएगा और मेरी रात भी सुकून से गुजर जाएगी। अफरीदी की आंखें बदस्तूर बंद थी और वो शायद नागवारी के अंदाज में बोल रहा था।
میں تو شراب نہیں پیتی، رجنی نے حیرت سے کہا۔ تو پھر اپنے مہامنتری کو پلا دو، وہی تمہیں اس کے ذائقے کی داد بھی دے سکے گا۔ ہم پانی پینے والے لوگ اپنی بساط سے زیادہ کی خواہش نہیں کرتے۔ افریدی نے اپنی گفتگو کو نیا رنگ دے دیا تھا، جس سے رقاصہ رجنی مزید حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی نوجوان کو اس قدر بے حسی کا شکار دیکھا تھا۔ کچھ دیر تک وہ کسی مجسمے کی مانند کھڑی رہی، پھر افریدی کے پیروں کی جانب فرش پر بیٹھ کر رباب کے تاروں کو چھیڑنے لگی۔ افریدی کے دل پر چوٹ سی پڑی۔ کل رات کانتا نے بھی اسی طرح رباب چھیڑا تھا اور پھر اس کے ہونٹوں سے جو نغمہ پھوٹا تھا، اسی نغمے نے اس کی جان لے لی تھی۔ افریدی نے چاہا کہ رجنی کو گیت گانے سے روک دے اور اسے بتا دے کہ یہی گیت اس کی موت کا پیغام بھی بن سکتا ہے، مگر افریدی چپ چاپ لیٹا رہا۔ اس کی سماعت کی تمام قوتیں رباب کی آواز پر مرکوز تھی اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ رجنی کے ہونٹوں کو کس طرح جنبش ہوتی ہے اور ہونٹوں سے ابھرنے والے بول دل کے کس زخم کا پتہ دیتے ہیں۔ رجنی کے گیت سے بھی خون بہہ رہا تھا، مگر یہ خون ایک عام لڑکی کے جذبوں کا خون تھا، جسے اس کا محبوب روتا چھوڑ کر کسی دور دراز کی بستی میں جا بسا تھا، اور اب وہی لڑکی برہا کی دبی دبی آگ میں کسی گیلی لکڑی کی طرح سلگ رہی تھی۔ رجنی کی آواز بھی دلکش تھی اور گائکی کا انداز بھی موسیقی کے اصولوں پر پورا اترتا تھا۔ افریدی انہماک سے اس کے گیت سنتا رہا۔ ہجر و فراق کی باتیں چلی تو علی عامر کو اپنی والدہ شائستہ بیگم اور چھوٹی بہن عالیہ یاد آ گئیں۔ ماں اور بہن کا تصور ابھرا تو ملک کافور کا غلیظ چہرہ بھی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ ان تمام یادوں میں اذیتوں کی مختلف چنگاریاں دبی ہوئی تھی۔ افریدی کے دل و دماغ پر جلتا ہوا غبار چھانے لگا۔ کوئی خوشی کا راگ چھیڑو، افریدی نے کربناک یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا۔ کوئی بجند گاؤ تاکہ چتوڑ کے دیوتا تم سے خوش رہیں۔ پتھروں کے نگر میں جو ایک بار بچھڑ گیا سو بچھڑ گیا، جانے والوں کو یاد نہ کرو کہ وہ بہت بے رحم ہوتے ہیں۔ رجنی کو افریدی کی اس فرمائش پر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ وہ شاہی سفیر کے الفاظ میں چھپے ہوئے طنز کو محسوس کیے بغیر ہندوؤں کا مشہور بھجن گانے لگی۔ برج میں ہولی کھیلت نندلال۔ اس بھجن میں کرشن جی کو اس سرزمین پر گوپیوں کے ساتھ ہولی کھیلتے ہوئے دکھایا گیا تھا، جہاں رنگ و نور کی بارش ہوتی تھی، اور رقاصہ رجنی اسی گیت کو راجپوتوں کی اس بستی میں گا رہی تھی جہاں یہ سرکش قوم برہمنوں کے ساتھ مل کر انسانی خون سے ہولی کھیلتی تھی۔ کیسا بھجن تھا اور کیسے اس کے ماننے والے تھے، کیسے لچکتے لہراتے نرم الفاظ تھے اور کیسا زہریلا اور جان لیوا ان کا مفہوم تھا۔ افریدی خاموشی سے رجنی کا گیت سن رہا تھا۔ وہ مدم سروں کے ساتھ من موہ لینے والے انداز میں گا رہی تھی۔ افریدی کو اس کی نغمگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو صرف رجنی کو موت کے دراز ہاتھوں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ رجنی کانتا کے مقابلے میں بہت ہوشیار لڑکی تھی، مگر پھر بھی اس کا تعلق چتوڑ کی غلام آبادی سے تھا۔ کانتا کی موت سے عبرت حاصل کرنے کے باوجود رجنی بھی اپنے دل کے درد کو پوشیدہ نہیں رکھ سکی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کے گائے ہوئے گیت سے خون گشتہ آرزوؤں کا اظہار ہونے لگا تھا۔ افریدی کو اندیشہ تھا کہ کہیں رجنی بھی اپنی اس بے راہ روی کے سبب فنا کے گھاٹ نہ اتر جائے، اس لیے وہ رجنی سے فسانہ دل سننے کے بجائے بھجن سن رہا تھا، اور نادان لڑکی سمجھ رہی تھی کہ شاہی سفیر کو ہولی کے رنگوں میں نہائی ہوئی گوپیوں سے بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ اب بھی رجنی کا گیت جاری تھا کہ یک لوہان کی خوشبو کمرے میں بھر گئی اور چاروں طرف وہیں دھواں پھیلنے لگا، جسے چتوڑ کے باشندے مقدس دھواں کہتے تھے۔ افریدی گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اس کے نزدیک بڑا جارحانہ عمل تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہی کھری آواز ابھری جس نے کل رات افریدی کے سماعت کو مجروح کر دیا تھا۔ محافظ سپاہیوں کے بقول وہ مہاراج رام دیو کی آواز تھی۔ افریدی نے محسوس کیا جیسے وہ آواز بہت قریب سے ابھر رہی ہے۔ علی عامر نے اپنی ساری توجہ اس آواز کے سننے پر مرکوز کر دی۔ رام دیو انہی کلمات کی گردان کر رہا تھا جن کے مفہوم سے افریدی قطعاً نا آشنا تھا۔ تمہارے مہاراج رام دیو جو کچھ پڑھتے ہیں تم اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ افریدی نے بے اختیار ہو کر رجنی سے پوچھا۔ رقاصہ نے نفی میں اپنے سر کو جنبش دی، اس کی آنکھوں میں دہشت کی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ افریدی اپنی غلطی پر شرمسار نظر آنے لگا۔ وہ رجنی کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی خواہش ضرور تھی کہ وہ رام دیو کے اس عمل کی حقیقت کو جان لے جو روزانہ آدھی رات کے وقت شروع ہو جاتا ہے اور جس کی تاثیر اہل چتوڑ کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھتی ہے۔ یکایک اسے دروازے کے قریب باریک قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر محسوس ہوا جیسے کوئی وزندار چیز زمین پر آ گری ہو۔ افریدی سنبھل گیا، اب وہ کسی نئے حادثے کا منتظر تھا۔ اس کیفیت میں چند ساعتیں گزری تھی کہ علی عامر کا یہ تجسس بھی ختم ہو گیا۔ آنے والا کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ ایک دراز قامت، سیاہ فام، سرخ آنکھوں والا صحت مند شخص تھا۔
जिसे देखते ही रकासा रजनी सजदे की हालत में गिर गई थी। अफरीदी ने आने वाले को सर से पांव तक बहुत गौर से देखा। वो इंतहाई बदशक्ल इंसान था। बेतरोताज़ा दाढ़ी और हद से बढ़ी हुई मूंछों ने उसकी सूरत को मकरूब बनाने में नुमाया किरदार अदा किया था। अफरीदी की निगाह उसके चौड़े चकले सीने पर ठहर गई, जहां एक माला झूल रही थी और जिसमें कीमती याकूत जगमगा रहे थे। अफरीदी ने एक नज़र में समझ लिया था कि वो कोई साधु या जोगी नहीं हो सकता। दुनिया को तर्क कर देने वाला साधु नीलम या फिरोजा जैसे सर्द मिजाज पत्थर पहनते हैं। उन्हें खून की हरारत बढ़ाने वाले याकूत की जरूरत नहीं होती। अफरीदी कराहियत के इस जिंदा मुजस्मे के बारे में अभी राय कायम नहीं कर पाया था कि वो खुद ही बोल उठा। ये उजड़ी हुई कियारियाँ, ये टुकराई हुई नारियाँ तुझे क्या बताएंगी कि हम क्या पढ़ते हैं। बताने वाले ने इंतहाई नखूत व गरूर के साथ अपना तारुफ करा दिया था। वो महाराज रामदेव था, जिसकी हैबत से चित्तौड़ वाले सहमे हुए रहते थे। सितारे मुझे आसमानों की खबर देते हैं और मैं जमीन पर अपना हुक्म नाफिज करता हूँ। किसी सदी का कोई भी मेरे इल्म को नहीं पहुँचता। उनकी रूहें आज भी मेरे आगे झुकी रहती हैं और एतराफ़ करती हैं कि मैंने उनके छोड़े हुए इल्म को आगे बढ़ा दिया। वो मेरे पेशरो थे, मगर ज्ञान में उनका दर्जा मेरे शागिर्द से ज़्यादा नहीं। रामदेव गरूर की आखिरी मंजिल से गुजर चुका था और फर्जी कामयाबियों के लिए अपने बुजुर्ग साहिरों की शख्सियत को भी हकारत से जुटला रहा था। सितारे तुम्हें आसमानों की क्या खबर देंगे, वो तो खुद अफलाक की वसतों में हैरान और परेशान फिर रहे हैं। उनकी चालें तो उल्टी जा चुकी, वो किसी के क्या काम आएंगे। मैं तो समझता था कि जिस जादू की क़ुव्वत पर तुम नाज़ा हो वो तो सदियों पहले फना हो चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसाए अजगर अजदहा बनकर बेशुमार तिलिस्मी सांपों को खा चुका और तुम्हारे पेशवा सामरी की रूह जहन्नम की आग में जल रही है। मैं इस वक्त भी सामरी की दर्दनाक चीखें सुन रहा हूँ। क्या तुम्हें अपने गुरु देव की वो चीखें सुनाई नहीं देती? कैसे पुजारी हो कि देवता के हाल जार की खबर तक नहीं। एक बार माजी के पर्दों में जान कर तो देखो कि सामरी पर क्या गुजरी है और वो किस अजाब अलीम में मुब्तला है। इतना कहकर अफरीदी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और रामदेव के चेहरे का जायजा लेने लगा। रामदेव की जलती हुई आंखों में तो कोई नरमी की लहर पैदा नहीं हुई थी, मगर चेहरे पर हैरत का हल्का सा अकस भी उभर आया था। अली आमिर अफरीदी ने रामदेव के जादुई बुत पर एक जरब लगाई। मुझे तुम्हारी जुबान से ये सुनकर शदीद हैरत हुई कि जादू अभी तक जिंदा है। हालांकि ये गैरतगर इल्म उसी रोज़ तबाह हो चुका था जब यहूदी लबेद बिन आसम की लड़कियों ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर अपनी साहिराना क़ुव्वतें आजमाई थी और वो अपनी उन कोशिशों में बुरी तरह नाकाम रही थी। क्या तुम्हें लबीद बिन आसम का हशर भी याद नहीं? महाराज, दोज़ख के लामहदूद आतशकदे की जानब एक नज़र तो देखो। वो यहूदी साहिर अपनी मदद के लिए किस किस को पुकार रहा है। कोई उसकी पुकार नहीं सुनता और कोई उसकी मदद को नहीं पहुँचता। ये कैसी संगदिली है और कैसी बेहिसी है। तुम तो सामरी के इल्म के वारिस हो, फिर क्यों उसकी मदद नहीं करते? अफरीदी ने एक बार फिर सकूत अख्तियार किया और रामदेव के चेहरे को गौर से देखने लगा। साहिर आजम की हैरत बढ़ती जा रही थी और चेहरे पर नुमाया होने वाले तहयर के साथ साथ आंखों में भी एक अजीब सी धुंधलाहट झलकने लगी थी। तुम कहते हो कि जादू की क़ुव्वतें लाजवाल हैं। अफरीदी ने एक नए अंदाज से रामदेव को मुखातब किया था। तुम्हें अपने कबीले का वो शख्स याद नहीं जिसे शहाब साहिर कहते थे और जो कस्बा अजोदन पाक पटन का मशहूर जादूगर था? तुमने उसकी कब्र के अंदर जान कर नहीं देखा कि हशरतुल अर्ज ने उसकी हड्डियां तक चाट ली हैं और पूरी कब्र सांपों से भरी हुई है। तुम्हें शहाब साहिर के बेटे का भी हशर याद नहीं कि उसने हजरत बाबा फरीद की जिस्म में मुबारक पर अपनी जादुई ताकतों को आजमाने की कोशिश की थी। उसने आटे का एक पुतला बनाया था और उसमें सुइयां चबोकर पुतले को अपने बाप की कब्र के सरहाने दफन कर दिया था। फिर वो मुतमईन हो गया था कि तिलिस्माती सुइयां हजरत बाबा फरीद को हलाक कर डालेंगी। तुम्हें तो अपने उस पेशवा का अंजाम भी याद नहीं होगा कि अजोदन के हाकम ने उसे गिरफ्तार करके हजरत बाबा फरीद के सामने पेश कर दिया था और दरख्वास्त की थी कि इस नाबिकार के कत्ल का हुक्म जारी फरमा दे। अगर तुम्हारी आंखें इतनी ही रोशन हैं तो गुजरे जमाने की तरफ पलट कर देखो। तुम्हें शहाब साहिर का बेटा एक मर्द मोमिन से अपनी जिंदगी की भीख मांगता हुआ नजर आएगा और वाकईतन तुम्हारी बीनाई इतनी ही ताकतवर है तो तुम्हें ये मंजर भी दिखाई देगा कि हजरत बाबा फरीद ने अपने बदतरीन दुश्मन को भी मुआफ कर दिया था। क्या तुम शहाब साहिर को नहीं पहचानते? वो भी अपने वक़्त में साहिर आजम कहलाता था। उसे जवाल क्यों हुआ? उसका बेटा जिलत और रसवाई के गुबार में कहाँ गुम हो गया? ये कैसी जादूगरी थी जो गर्दश वक्त उनके काम न आ सकी। अली आमिर अफरीदी ने रामदेव के सामने किताब जिंदगी का एक और वर्क उलट दिया था जिस पर दुनिया के मशहूर साहिरों को शिकस्त और नामुरादी की इबरतनाक दास्तान तहरीर की गई थी।